कहते हैं मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला ही क्या है। हाय दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर और मैं हूं आपके साथ आज एक नई कहानी में। ये कहानी है दो अरबी दोस्तों की जो बहुत चालाक होते हैं और कहीं से उनको एक खजाने का नक्शा मिल जाता है। जो खजाना कहीं ना कहीं रेगिस्तान के बीचों बीच होता है, लेकिन उस रेगिस्तान में पहुंचना, उस खजाने को हासिल करना शायद कहीं ना कहीं उन दो दोस्तों के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि उस रेगिस्तान में जाना और वहां पे उनको कहीं ना कहीं प्यास और भूख भी बहुत लग सकती थी और कहीं ना कहीं उस खजाने तक पहुंचना और उसको तलाश करना संभव नहीं था। तो क्या होता है, ये दोस्त काफ़ी डिस्कशन करने के बाद इनको आखिर पे ये पता चलता है, ये मालूम होता है, इस डिस्कशन से ये निकलता है कि हमें एक दोस्त और की ज़रूरत है जो हमारे साथ उस रेगिस्तान में उस खजाने तक पहुंचने में हमारी मदद करे। तो इनके दो दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद और रिजवान, जो इनके साथ कहीं ना कहीं बड़े होते हैं, इनके साथ खेलने पढ़ने में उनके साथ होते हैं। और ये दोनों दोस्त जो होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं, लेकिन इन दोनों दोस्तों में से उनको एक दोस्त को चुनना होता है जो कि आसान नहीं होता। तो सोचते हैं कि मोहम्मद को चुने या रिजवान को चुने, लेकिन ये सोचते हैं कि दोनों सेम मेंटेलिटी के, लेकिन चुने तो चुने कैसे। फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ना कंपटीशन रखते हैं। सो उस कंपटीशन में जो भी बंदा पास हो जाएगा, जो भी दोस्त पास हो जाएगा, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे ना अपने साथ। तो ये दोनों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस तरह हमारे पास हमें खजाना मिल गया है। उस खजाने तक पहुंचने में हमें आप दोनों में से एक बंदे को, एक दोस्त को चुनना है, लेकिन उसमें से हम आप दोनों को चुनेंगे एक शर्त पे। आपके सामने हम ना एक कंपटीशन रखते हैं। उस कंपटीशन को अगर आप दोनों में से जो भी उसमें पास हो जाएगा, हम उस बंदे को साथ में रख लेते हैं, उसको साथ में ले जाएंगे। तो बोलते हैं ठीक है, वो दोनों दोस्त बोलते हैं, मोहम्मद और रिजवान बोलते हैं ठीक है जी, हम आपके साथ रेडी हैं। क्या कंपटीशन है, क्या इम्तिहान लेना चाहते हो आप हमारा? हम तैयार हैं, तो वो स्टार्ट करो। तो ये बोलते हैं कि हम आपको एक स्पेसिफिक जगह पे बुलाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको घोड़े पे सवार होना है और आगे सीधा चलना है। और वहाँ पे आपको रास्ता, जैसे ही आप उस जगह पे पहुंचोगे, पॉइंट पे पहुंचोगे, वहाँ से दो रास्ते आएंगे, एक दाईं साइड और एक बाईं साइड। तो उन दोनों रास्तों में से आपको एक रास्ता चुनना है। जो भी सही रास्ता चुन लेगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो नहीं चुनेगा हम उसको निकाल देंगे। तो ये रेडी हो जाते हैं। जैसे ही दोनों घोड़े पे सवार होते हैं, निकल जाते हैं उस रास्ते की ओर। जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, मोहम्मद और रिजवान जैसे उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो जैसे ही मोहम्मद आ गया तो मोहम्मद देखता है, तो मोहम्मद एकदम से वो दाएं साइड को चुन लेता है। थोड़ा सोचता है और एकदम से दाएं साइड को चुन लेता है, देखते हैं चलते हैं साइड। लेकिन जो रिजवान होता है, रिजवान जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है और वो सोचता है कि मैं दाएं साइड लूँ या बाएं साइड लूँ, दाएं साइड का रास्ता सही होगा या बाएं साइड का रास्ता सही होगा। सो ये सोचते सोचते वो अपना टाइम पे वहाँ पे ज़ाया करना शुरू कर देता है, अपने टाइम को ख़राब करता है वहीं पे सोचते सोचते। लेकिन वो कोई भी डायरेक्शन नहीं लेता है, ना दाएं साइड ना बाएं साइड। तो करते करते सोचते सोचते काफ़ी 30-40 मिनट का समय बीत जाता है। तो जो मोहम्मद होता है, इतने में जो रिजवान होता है वहाँ पे खड़ा होता है और देखता है उसी रास्ते से, दाएं वाले रास्ते से कहीं ना कहीं दूध आ रही होती है। तो वहाँ पे वो देखता है कि जैसे ही देखता है तो मोहम्मद अपना वो घोड़ा लेके आ रहा होता है। तो जैसे मोहम्मद अपना घोड़ा लेके आ रहा था, रिजवान उसको बोलता है, हाय क्यों तुझे नहीं मिला, तुम फेल हो गया रास्ते में, उस रास्ते में तेरे को खजाना नहीं मिला, तेरा वो जो तुम रास्ते पे गया तो फेल हो गया तू वहाँ पे। तो मोहम्मद बोलता है हाँ हाँ शायद यार वहाँ पे नहीं था। इतने में जो दो दोस्त होते हैं, जो अरबी दो दोस्त होते हैं जिनने इनको कंपटीशन के लिए चुना होता है, वो छुप के ना कहीं देख रहे होते हैं, इनको इनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। इतने में वो आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हाँ तुम फेल हो गए, तो क्या तुम्हें रास्ते में वो कहीं मिला? तो इतने में क्या होता है जी, मोहम्मद होता है, वो बोलता है हाँ मैंने इस रास्ते में गया था बट कहीं नहीं मिला, तो अब मैं दूसरे रास्ते को चुन रहा हूँ। वहीं पे जो रिजवान होता है खड़े हो जाते हैं, हाँ हाँ इसको खजाना, इसको वो रास्ते पे वो नहीं हो पाया, इसने गलत रास्ता चुन लिया, तो मैं अभी कामयाब हूँ। उसको बोलते हैं अरबी दोस्त, नहीं 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 रिजवान तू नहीं, बल्कि मोहम्मद को हमने सेलेक्ट कर लिया, मोहम्मद पास हो चुका है। वो बोलता है कैसे पास कर, रिजवान बोलता है कैसे पास हो गया वो, क्योंकि वो तो गलत रास्ते पे चला गया था, उसको तो वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। तो इतने में ये दोस्त बोलते हैं नहीं नहीं, तुमने अपना बैठे बैठे यहाँ पे टाइम ज़ाया कर दिया, लेकिन इस बंदे ने कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन ही चुनी थी, लेकिन उस गलत डायरेक्शन को चुनने के बावजूद इसको सही डायरेक्शन का पता तो चल गया, लेकिन तुम यहीं पे बैठा रहा और तूने बैठे बैठे अपना टाइम को ज़ाया कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने मोहम्मद को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों वही कंडीशन हमारे साथ होती है, जब भी हमें लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम लोग डिसीजन नहीं बना पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं उसको करने का। हम अपना टाइम सोचने में और छुपने में ज़ाया कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमें जो भी अपॉर्चुनिटी आती है हमें उसको समझना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए। अगर हमें वाकई में वो समझ नहीं आ रहा, उसको तलाश करना चाहिए, उसको खोजना चाहिए और उस तक हमें पहुँचना चाहिए, ना कि उसको छुपना चाहिए, ना कि हम सोचते सोचते अपना टाइम उसमें ज़ाया कर दें। तो जैसे ये कहानी, जिससे हमने यही सीखा, क्योंकि ज़िंदगी का नाम चलने का
होता है, ना कि रुकने का होता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी चलने का नाम है, ना कि रुकने का नाम है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, सोचने में सिर्फ टाइम बिता के उसको ज़ाया मत करें, उसको ग्रैब करें। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।